स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जनरल एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम जो भी होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे एक एक लाइन जनरल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए जानते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, कोशिका द्रव्य में एक थैलीनुमा ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसी को हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटर्स या गोल्गी बॉडी के नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे गोल्गी बॉडीज का एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, जहाँ से एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए जानते हैं गोल्गी बॉडीज का खोज किसने किया था। पहला पॉइंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटर्स या गोल्गी बॉडी, सबको सेम बोला जाता है। गोल्गी उपकरण या गोल्गी काय भी बोला जाता है। दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किए थे। कब? 1898 ईस्वी में। आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना देके ये भी दे सकता है कि गोल्गी ऑपरेटर्स का खोज किसने किया था, या गोल्गी उपकरण का खोज किसने किया था, या गोल्गी काय का खोज किसने किया था। तो याद होना चाहिए कैमिलो गोल्गी ने किए थे। कब? 1898 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है कैमिलो गोल्गी जो थे, उन्होंने फर्स्ट बार एब्जॉर्ब किया था। केंद्रक के पास एक धानी संरचनाएं होती हैं जहां न्यूक्लियस पाया जाता है। कैमिलो गोल्गी न्यूक्लियस के नियर खोज किए थे। कहाँ? तंत्रिका कोशिका में। कैमिलो गोल्गी जो थे, उन्होंने फर्स्ट बार न्यूक्लियस के पास एक कोशिका खोज किया था जिसका नाम था तंत्रिका कोशिका। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि तंत्रिका कोशिका जो है फर्स्ट बार किस में देखा गया था। तीसरा पॉइंट ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी काय, हिंदी में बोलते हैं, ने किस कोशिका में देखा गया था? उल्लू के तंत्रिका कोशिका में देखा गया था। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है जनरल एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो थे, गोल्गी बॉडी जिन्होंने खोज किया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उन्होंने तंत्रिका कोशिका को सबसे फर्स्ट बार उल्लू में देखा था। चौथा पॉइंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या आप लोग उसको बोल सकते हैं गोल्गी काय या गोल्गी उपकरण या गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं। तो दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब दिया है जो गोल्गी काय है या गोल्गी उपकरण में सबसे ज्यादा गोल्गी प्रोटीन एंड गोल्गी लिपिड का निर्माण होता है, क्योंकि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स मुख्य स्थल है किसका? गोल्गी प्रोटीन का एंड गोल्गी लिपिड का मुख्य स्थल है। क्वेश्चन आपका ये पूछता है कि गोल्गी काय का मुख्य स्थल क्या है, प्रमुख स्थल क्या है, मुख्य स्थल क्या है। आपको याद होना चाहिए मुख्य स्थल ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड से भी बोला जाता है। गोल्गी जो बॉडी होता है उसका शेप ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसमें एक सिस्टर्निया पाया जाता है, सिस्टर्नी पाया जाता है इसमें। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन, या दे दे कि गोल्गी काय में क्या पाया जाता है? सिस्टर्नी पाया जाता है। सिस्टर्नी का जो शेप होता है फ्लैट डिस्क होता है, फ्लैट होता है, एकदम चिपटा हुआ शेप होता है। इसका जो सिस्टर्नी का जो साइज होता है, सिस्टर्नी का जो साइज है 0.5 मिलीमीटर से लेके 1.0 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। जो सिस्टर्नी का जो साइज होता है कहाँ से? 0.5 मिलीमीटर से लेके 1.0 मिलीमीटर इन
डायमीटर होता है। किसका? सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी किस में पाया जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्गी अपरेटर्स भी, गोल्गी बॉडीज भी। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 9वां पॉइंट से कैमिलो गोल्गी, क्योंककि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का खोज किए थे किन्होंने? कैमिलो गोल्गी ने। उनको नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1906 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कैमिलो गोल्गी को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1906 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1906 ईस्वी में मिला था। 9वां पॉइंट है कि प्लांट सेल, इस पॉइंट को आप लोग ना वीवीआई कर लीजिएगा। प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटर्स या गोल्गी बॉडीज कि कई छोटे छोटे समूह होते हैं। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, ये सेल है, इसका कई छोटा छोटा समूह होता है, इसका कई छोटा छोटा समूह होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। अब क्वेश्चन आपका ये वीवीआई रहेगा एग्जाम के लिए कि जो हम लोग गोल्गी बॉडीज को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम भी बोले थे, लेकिन नहीं, जो प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का छोटा छोटा पार्ट कर दिया जाता है उन्हें हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं या कहा जाता है। 10वां पॉइंट है गोल्गी बॉडीज में जो यूकैरियोट सेल भी होता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है। तो गोल्गी बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहता है, ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है। इसलिए कि जितनी भी बैक्टीरिया हैं सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। तो गोल्गी बॉडीज बैक्टीरिया में एब्सेंट रहता है, तो यहाँ हम लिख दिए हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक्स में ये पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। दिया है गोल्गी बॉडी या बॉडीज भी बोल सकते हैं का क्या काम है? गोल्गी बॉडी क्या काम करता है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यही होता है जो सेल वाल होता है, मतलब कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करता है, कोशिका प्लेट का निर्माण करता है। जो गोल्गी बॉडी है उसका फंक्शन क्या होता है? सेल वाल एंड सेल प्लेट का निर्माण करता है। 12 नंबर पॉइंट है आपका, गोल्गी बॉडीज को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटर्स, गोल्जियोसोम या डिक्टियोसोम। अब आपको देखिए ये है डिक्टियोसोम, यहाँ भी है डिक्टियोसोम। हम लोग यहाँ गोल्गी अपरेटर्स भी कहा जाता है, ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। प्लांट में जो सेल होते हैं उसका जब छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाए, कई पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसी समूह को हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। 13 नंबर पॉइंट है आपका गोल्गी अपरेटर्स। कई बार बोल रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटर्स, गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडीज भी सब एक ही है। गोल्गी का है, गोल्गी उपकरण, सब एक ही चीज है। गोल्गी उपकरण में सभी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी यूकैरियोट्स होता है, प्लांट में भी यूकैरियोट्स होता है। तो जो गोल्गी बॉडी है सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है सब में गोल्गी बॉडीज पाया जाता है। बट किसमें एब्सेंट रहता है? यूकैरियोटिक में किसमें एब्सेंट रहता है? जो एक्सेप्शन होता है, ब्रायोफाइटा एक प्लांट है, इसमें गोल्गी बॉडीज एब्सेंट रहता है। टेरिडोफाइटा एक प्लांट है, इसमें भी गोल्गी बॉडीज एब्सेंट रहता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल कार्पेसेल्स में भी एब्सेंट रहता है। इरिथ्रोसाइट्स में भी गोल्गी बॉडी एब्सेंट रहता है। ये पॉइंट मार्क कीजिएगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसको इरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है, उसमें भी गोल्गी बॉडीज नहीं पाया जाता है। ये आपका एक्सेप्शन हुआ तीनों। एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि गोल्गी बॉडी जो है या गोल्गी उपकरण है सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, बट जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें गोल्गी बॉडीज अब्सेंट रहते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में अगर हम लोग आ जाए तो ये प्लांट है, ब्रायोफाइटा प्लांट है, रेडोफाइटा प्लांट है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स, ब्लड इरिथ्रोसाइट्स, इसमें भी गोल्गी बॉडीज अब्सेंट रहता है। ये एक्सेप्शन है आपका गोल्गी ऑपरेटर्स का, ये 3 एक्सेप्शन है। इसमें नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड आरबीसी में गोल्गी बॉडीज नहीं पाया जाता है। 14 नंबर पॉइंट है पादप कोशिका, प्लांट सेल में इनकी संख्या, मान लीजिए कि ये प्लांट है और प्लांट में ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, सेल है, इनकी संख्या जो एक ये सेल है। अब इसमें कई सेल होगा ना, प्लांट में कई सेल होगा, प्रत्येक सेल में इसकी संख्या 25,000 तक होती है। प्लांट का जो सेल होता है उसके प्रत्येक सेल में, मान लीजिए प्लांट का ये सेल हुआ, फिर ये सेल हुआ, फिर ये, इसका जितने भी सेल हैं उसके प्रत्येक सेल में 25,000 तक कोशिका होती है, लगभग 25,000 तक कोशिकाएं होती है। ये आपका 14 नंबर पॉइंट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी ऑपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज में किसका निर्माण होता है। क्वेश्चन आपका ये पूछ देगा कि गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स में किसका निर्माण होता है। ऑप्शन में राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया etc दे दे, तो आपको याद होना चाहिए कि गोल्गी ऑपरेटर्स में जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं पाया जाता है। जो पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स का जो पार्टिकल्स होता है, एकदम छोटा छोटा जो कण होता है, वो एब्सेंट रहता है किसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में राइबोसोम्स का पार्टिकल्स नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी रहेगा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है एब्सेंट रहता है, एब्सेंट इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सॉरी। पहला है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल्स, और तीसरा है वैक्यूल। तो जो सिस्टर्नी है उसका जो शेप होता है फ्लैट शेप होता है, मतलब चिपटा हुआ। इसका जो साइज होता है 0.5 से लेके 1.0 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है, ठीक है, डायामीटर। और जो ट्यूब्यूल है और वेसाइकल है, इसको लार्ज ट्यूब्यूल एंड लार्ज वेसाइकल के नाम से भी जाना जाता है। लार्ज ट्यूब्यूल एंड लार्ज वेसाइकल, इसका जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा होता है। ये जो सिस्टर्नी की नलिकाएं होती है ना, वेसाइकल सिस्टर्नी के नलिकाओं से जुड़े रहते हैं। जो सिस्टर्नी की जो नलिकाएं होती हैं किसमें, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसका फिगर ऐसे होता है। इसका जो नलिका होती है ना उसी से जुड़ा रहता है ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल्स। अब दिया है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है प्लांट में पाया जाता है, ये लार्ज वैक्यूल भी इसको बोला जाता है। लार्ज वैक्यूल का मतलब होता है ये थैलीनुमा संरचनाएं होती है, ऑर्गेनेल होता है, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सिस्टर्नी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सिस्टर्नी का ऊपर वाला पार्ट है ये, उस पे स्थित होता है, उसके सिर पे स्थित होता है, और इसका जो शेप होता है गोलाकार होता है। ये हुआ आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ हम लोग एक एक पॉइंट डिस्कस किए हैं जो अदर एग्जाम, जनरल एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए
ऐसी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।